शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापन शैली पर। अगला है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30:1। अगला है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन का। अगला है, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोरसा परीक्षण। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक के चिंतन का गणितीकरण। अगला है, पारितोषित तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंबन। अगला है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपलब्धि। अगला है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीमे सीखने वाले। अगला है, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत। अगला है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रो कोठारी। अगला है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु के समूह के बालकों के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो ऑप्शन में जो है उपलब्धि दिया गया था, तो उपलब्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिभावक बालक संबंध। अगला है, डाउन संलक्षण का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिगुणसूत्रता 21। अगला है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राप्तांकों की बारंबारता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MMPI। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। अगला है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला है, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अगला है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन में दिया गया था व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। अगला है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। अगला है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु कभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है आनुवांशिकी के जनक हैं, तो आनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगला है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। अगला है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110। तो आइए हम इसमें अब इन्वायरमेंट के प्रश्न करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है इन्वायरमेंट का, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई को। अगला है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है 1927 ईस्वी में हुई। अगला है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। अगला है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगमन विधि में। अगला है रानीखेत रोग किससे संबंधित है, तो रानीखेत रोग जो है मुर्गियों से संबंधित है। अगला है पर्यावरण का जैविक घटक है, तो पर्यावरण का जैविक घटक जो है पौधे हैं, ऑप्शन में पौधे दिया गया था। अगला है वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन में वृद्धि। अगला है अफीम किससे प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपावर सोमनिफेरम। अगला है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। अगला है बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्लू। अगला है राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर। अगला है कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोती, साड़ी, पगड़ी। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर पर। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुंक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला है जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला है राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पापू जी। अगला है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। अगला है जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IUCAN। अगला है जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WG रोजन ने। अगला है निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रवण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन। अगला है सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जहां लगता है, तो इसका नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बाड़ा 12। अगला है राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनिन। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांगेय डॉल्फिन। तो साथियों ये थे राजस्थान रिट
में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो